देखिए मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब मुझसे ये फरमा रहे हैं कि माहौल बहुत शांत लग रहा है, थोड़ा सा आप ऐसा माहौल बना दीजिए, मैं 2-3 शेर आप तक पहुंचा दूं और ऐसा माहौल बना दीजिएगा कि उन्हें लगे कि हाँ सुनने वाला माहौल बन गया है। मैं बहुत गिनती भाई एक जनाब सैयद सज्जाद के हवाले से मिसरे पढ़ रहे थे, मेरे जहन में उस्ताद शायर जनाब मरहूम ताहिर कानपुरी साहब के मिसरे आए। अगर इस जाविये से शायरी सुनी हो जनाब सैयद सज्जाद के हवाले से, देखिए एक आप हजरात से जो हजरात आपस में बात कर रहे हैं उनसे गुजारिश या तो बात ना करें या तो बात फर्श पे बैठ जाए या तो आप साइड होकर बात कर लीजिए, आपकी सी बातें जितनी अगर इतनी जरूरी है तो। मैं एक मिसरे पढ़ रहे थे, जनाब सैयद सज्जाद के हवाले से बात कर रहे थे। जनाब सैयद सज्जाद के हवाले से अजीब मिसरे, अजीब कैफियत के मिसरे कहते हैं ताहिर कानपुरी साहब की परवरदिगार उनकी नफरत फरमाए। ताहिर कानपुरी साहब कहते हैं, मौलाना हुसैनी साहब ताहिर कानपुरी कहते हैं कि उसको मजबूर और लाचार नहीं लिख सकता, उसको मजबूर और लाचार नहीं लिख सकता, वो था आजाद गिरफ्तार नहीं लिख सकता। हाँ क्या सुन रहे हैं, थोड़ा इस्तेमाल कीजिएगा मिसरे का। वो कहते हैं कि उसको मजबूर और लाचार नहीं लिख सकता, वो था आजाद गिरफ्तार नहीं लिख सकता। अरे जिसके सदक़े में शफा याद हुआ हो इस्लाम, ऐसे आबिद को मैं बीमार नहीं लिख सकता, ऐसे आबिद को मैं बीमार नहीं लिख सकता। एक मिसरा इन्होंने जनाब मौला अब्बास के हवाले से पढ़ दिए, मेरे जहन में एक मिसरे आ गए कि मौला अब्बास के हवाले से मैं मिसरे पढ़ के मौलाना को दावत सुखन दे दूं। आप होंगे और खतीब अहले बैत होंगे, आप होंगे और मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब होंगे, वो आप कैसी समातों से उनका इस्तकबाल करेंगे कि फिर आपसे बेहतर कौन जानता है कि अपने मेहमान का कैसे इस्तकबाल किया जाता है। मैं मिसरे पढ़ देता हूँ कि वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं, वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले में ढाल नहीं। हाय हाय हाय, सबसे तवज्जो चाहिए। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। कुमैल हाथ खोल के खड़े रहो, हम नमाज में भी हाथ नहीं बांधते, तुम हंसे क्यों हाथ बांधे हुए मद मौला में? कि वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले में ढाल नहीं। जमाने वालों अलमदार ऐसा होता है, कैसा जमाने वालों अलमदार ऐसा होता है, अलम की फिक्र है, हाथों का कोई मलाल नहीं। मेरे भाई थोड़ा सा इको माइक सेटिंग जो कर रहे भाई इको कम कर दीजिएगा, ताकि आवाज जो है थोड़ी खींच भी रही है और डिस्टर्ब कर रही है, आवाज लोग तक पहुंच नहीं पा रही है। एक सलात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले में ढाल नहीं। जमाने वालों अलमदार ऐसा होता है। देखिए मिसरे कब पहुंचते हैं, जब आप मुतवज्जे होकर मदह की तरफ सुनते हैं, आप इधर उधर में मशरूफ हैं। इससे इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, इसलिए कि माइक पे मैं हूँ। एक सवाल मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कि वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। मिसरे समझिएगा, वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले में ढाल नहीं। जमाने वालों अलमदार ऐसा होता है, अलम की फिक्र हाथों का कोई मजाल नहीं। कि अभी से क्यों भाग उठी, अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें, अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें, अभी तो चेहरे अब्बास पर जलाल। हाय 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 हाय, अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें, अभी तो चेहरे अब्बास पर जलाल नहीं। अभी से दुश्मन को रुलाने में हो गए माहिर, अभी तो असगर की उम्र भी 1 साल नहीं, अभी तो असगर की उम्र भी 1 साल नहीं। यजीद मिसरे अच्छे होते हैं तो ताकत की जरूरत नहीं होती। अब देखता हूं कि आप लहजे पे बोल रहे हैं या मिसरे पे बोल रहे हैं, हल्के से पढ़ता हूं। उसके बाद आखिरी शेर, इस सिलसिले के 2 शेर हैं। यजीद तू दिल ज़हरा को क्या समझता है, यजीद तू दिल ज़हरा को क्या समझता है, हुसैन और तेरी बैयत कोई सवाल नहीं। हाय हाय, यजीद तू दिल ज़हरा को क्या समझता है। मौला अब्बास ने खत खींचा करते कि मेरी तो मुतवज्जे रही है, मैं दस्ते अदब जोड़ के आप तक कह रहा हूँ, आप मेरी तो मुतवज्जे हो जाइएगा। लीजिए आखिरी मिसरा और आपका मेहमान खतीब आपके हवाले। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले में ढाल नहीं। जमाने वालों अलमदार ऐसा होता है, अलम की फिक्र हाथों का कोई मलाल नहीं। अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें, अभी तो चेहरे अब्बास पर जला नहीं। मिसरा संभालिएगा, अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें, अभी तो चेहरे अब्बास पर जला नहीं। यजीद तू दिल ज़हरा को क्या समझता है, हुसैन और तेरी बैयत कोई सवाल नहीं। कि अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल।
समझता है, हुसैन और तेरी बैयत कोई सवाल नहीं। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल कि आज तक हक बातिल में बोल चाल नहीं, कि आज तक हक बातिल में बोल चाल नहीं। जनाब फक्र में रठी साहब के इन्हीं मिसरों के साए में मैं बड़ी ही अदब और इज्जत और एहतराम के साथ एक ऐसा खतीब जो इस वक्त पूरी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अपने इल्म के जरिए से, अपनी सलाहियत के जरिए से, अपने लहजे के जरिए से इसी मुजफ्फरनगर की नुमाइंदगी, हमारे मुल्क की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में कर रहा है। बड़ी अदब और इज्जत और एहतराम के साथ गुज़ार गुज़ार हूँ खतीब हुसैनी अली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब की खिदमत में वहाँ अपनी मोमनी नूरानी गुफ्तगू से मुअम्मिन के कुलूब को मुनव्वर फरमाए। बाबा के बुलंद नारे सलवात से आप इनका इस्तकबाल फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिशरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ादाराने सईदुल शुहदा और मातमदाराने मज़लूम करबला, अज़ादाराने समरे तफसीरे आयाए कौसर और ग़ुलामाने गाज़ी अब्बास व कनीज़ाने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। पटना की सरज़मीन का ये तारीख़ी प्रोग्राम और यादगार इज्तिमा जो 18 बनी हाशिम के उन्वान से बर्पा किया गया है और मुनक़्क़िद किया गया है, हमारे अफजल भाई के हुक्म पर मैं हाजिर हो गया हूँ। बहरहाल बहुत खूबसूरत इंतज़ाम है, आलीशान इंतज़ाम है। इंतज़ाम की जितनी शाखें थी उन शाखों पर गुल और बूटे लगा दिए गए हैं, मगर अभी तक वो मजलिसी माहौल नहीं बन पाया जो वाक़ईन एक शायर, एक पेशखान, एक खतीब, एक मुकर्रिर, एक वाइज को चाहिए। कुछ लोग खड़े हुए हैं, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है, इत्मीनान से, बहुत ही आहिस्ता से सुनते जाइएगा। पहले तो हमें यह तय करना होगा इस मजलिस में कि मजलिस है क्या। आया ये कोई ऐसी जगह है जहां हम आके इंजॉय कर लें, हम तफरी कर लें, हम एक दूसरों से मिल लें, हम दोस्तियां निभा लें, हम रिश्तेदारियां निभा लें। तो अब तक जो उलमा का तज्जिया है वो ये है कि उलमा ने लिखा कि मजलिस हुसैन मकतब हुसैन है। इमाम हुसैन की यूनिवर्सिटी का नाम मजलिस है। इमाम हुसैन ने जो दानिशगाह तैयार की है उसका नाम मजलिस हुसैन है। जब एक खतीब मिंबर पर आता है तो वो मौलवी की हैसियत से नहीं आता, एक टीचर की हैसियत से आता है, एक लेक्चरर की हैसियत से आता है। और जब आप मजलिस में आते हैं तो एक मकतब हुसैनी के तालिब इल्म की हैसियत से आते हैं। अच्छा, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, पटना में पढ़े लिखे लोग हैं, नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक के मुंह देखे हैं आप लोगों ने। ये बताइए कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं,
खुद बताइए कि जो बैठा होता है उसका क्या मकाम होता है, और जिसे खड़ा कर दिया जाता है क्लास में उसका क्या मकाम होता है। समझ रहे हैं ना? तो अब आपको तय करना है कि आपको मजलिस बैठ के सुनना है या खड़े होकर सुनना है। इसलिए कि ये फर्श अज़ा पे बैठने से यकीन जानिए आपके लिबास पे तो सलवट बढ़ सकती है मगर किरदार पे सलवट नहीं पड़ेगी। एक सलावत पढ़े और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर जहमत ना हो थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं, इस स्क्रीन के सामने से हट जाएं और ये जगह बंद कर लें ताकि मेरी माएँ बहनें जो उधर से इधर जा रही हैं और इधर से उधर वो अपनी जगह रुक जाएं, जो इधर है वो इधर रहे और जो उधर है वो उधर रहे। बराए करम थोड़ा थोड़ा करीब आए ताकि बैठ जाएं, बैठ के मैं ये सुनिए थोड़ा सा एक और सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बैठ जाइए भाई, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं। अच्छा जो पीछे खड़े हैं इनको क्या मैं खत लिख के यहाँ से भेजूं? भाई बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, ठीक है ना। जनाब अमीर से पूछा गया कि मौला आपको कहाँ बैठना पसंद है? जनाब अमीर से पूछा गया मौला आपको कहाँ बैठना पसंद है? तो तुम्हारे और मेरे मौला ने फरमाया कि मुझे जमीन पर बैठना पसंद है, जमीन पर बैठना। फिर सुन लीजिए मौला फरमा रहे हैं, जनाब अमीर फरमा रहे हैं जिसकी विलायत का इकरार करके हम शिया बनते हैं, जिसकी विलायत के इकरार पर हम जन्नत का दावेदार हैं, वो फरमाते हैं कि मुझे जमीन पर बैठना पसंद है। पूछा गया मौला कुर्सी पे क्यों नहीं, तख्त पर क्यों नहीं, बुलंदी पर क्यों नहीं, जमीन पर क्यों? तो हजरत अमीर ने फरमाया इसलिए क्योंकि जो जमीन पर बैठता है उसे गिरने का डर नहीं होता। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जो भी अबू तुराबी है, जो भी अबू तुराबी है, जो भी अबू तुराब का मानने वाला है वो बैठ जाएगा। और मैं फिर कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा ये जगह बंद कर लें ताकि जो इधर उधर जाने वाले हैं वो रुक जाएं, थोड़ा सा इस जगह को पुर कर लें ताकि जो आने जाने का सिलसिला है ये बंद हो जाए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत ही इत्मीनान से अब मैं तकरीर का आगाज कर रहा हूं। याद रखिएगा इमाम हुसैन ने करबला में आके फिक्र इंसानी को तब्दील किया। तो जो फरमा रहे फिक्र इंसानी को, इंसान के सोचने के तरीके को बदला है। अब मैं इस बुलंदी से अगर एक जुमला कहूं तो शायद वो बहुत ही कारगर होगा। ये काम नबियों के भी बस में नहीं था। फिक्र को बदलना कोई मामूली नहीं है, दिल को बदल देना ये मामूली नहीं है, ये नबियों के भी बस में नहीं था। हुसैन ने करके दिखाया। जानते हैं जब इब्राहिम के पास कुछ सिपाही आए ना तो इब्राहिम ने कहा कि आओ, जब तुम आ ही गए हो तो मेरे दस्तरखान पर बैठ के खा लो। जब वो खा चुके तो उन्होंने कहा इब्राहिम ये बताओ कि अब हमने तुम्हारा नमक खा लिया, चाहते क्या हो कि हम क्या करें तुम्हारे लिए? तो जनाब इब्राहिम ने कहा कुछ ना करना, बस मेरे खुदा को एक सजदा कर देना। जब कहा ना खुदा को सजदा कर देना तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देख के कहा यही तो हम करना नहीं चाहते थे और इब्राहिम यही कराना चाहता। तो उसने कहा कौन सा हम दिल से कर रहे हैं, जहन में तो हमारे वही खुदा है, सजदा इसको कर लेते हैं। बस जैसे ही सजदा किया तो इब्राहिम ने हाथों को उठा के कहा परवरदिगार सरों को झुकवाना मेरा काम था, दिलों को झुकवाना तेरा काम है। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सरों को झुकाना हमारा काम था, दिलों को झुकवाना तेरा काम। तो जो मिजाज को बदल दे, याद रखिएगा करबला से पहले इंसान के सोचने का तरीका कुछ और था, करबला के बाद इंसान के सोचने का तरीका कुछ और है। करबला से पहले इंसान ये सोचता था कि जो जालिम है वो ताकतवर है। करबला के बाद लोगों ने सोचने का तरीका बदला और लोगों ने सोचा कि नहीं, जो जालिम है वो ताकतवर नहीं है, जो मजलूम है वो ताकतवर है। करबला से पहले लोग उसे बहादुर समझते थे जो सर काट के ले जाता था। करबला के बाद नजरिया बदला, पता चला सर काटने वाला बहादुर नहीं है, सर कटा देने वाला बहादुर है। करबला से पहले जो घर लूटता था उसे बहादुर समझा जाता था, करबला के बाद जो घर लुटाने लगा उसे बहादुर समझा जाने लगा। करबला से पहले होता यह था कि जब कोई मैदान जंग में उतरता था तो सबसे पहली कोशिश ये की जाती थी कि लश्कर बढ़ाया जाए, पब्लिक बढ़ाई जाए, ताकि जितनी पब्लिक ज्यादा होगी इतनी जल्दी हम दुश्मन पर काबू कर लेंगे। मगर हुसैन ने यह नजरिया भी बदला।
इंसान के सोचने का तरीका कुछ और था। करबला से बाद के बाद इंसान के सोचने का तरीका कुछ और हो गया। करबला से पहले आदमी सोचता था जिसके पास तादाद ज्यादा है वो कामयाब है। हुसैन ने कहा नहीं, जिसके पास तादाद ज्यादा है वो कामयाब नहीं है, जिसके पास किरदार ज्यादा है वो कामयाब है। वरना सही बताइए यजीद करबला में कितना लश्कर लेकर आया था? रिवायत के मुताबिक ये कि 30,000 से लेकर 9 लाख तक का लश्कर था और हुसैन कितना लेके आए? सिर्फ 72। तो सच बताइए कि ये 9 लाख के लश्कर से ये 72 कितनी देर लड़ते? कितनी देर लड़ते? घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे? अगर करबला का एवरेज निकाले तो 6 घंटे में पूरी तारीख करबला मुकम्मल हो गई। जंग करबला 6 घंटे में मुकम्मल हो गई। मगर कमाल क्या था? उधर 9 लाख थे, इधर 72 थे। वो 9 लाख होकर परेशान थे, ये 72 होकर मुतमईन थे। जरा जागिए, मैं क्या कह रहा हूं। वो 9 लाख होकर परेशान थे, ये 72 होकर मुतमईन थे। और हुसैन से ज्यादा इत्मीनान किसी के चेहरे पर नहीं था। मैंने कहा मौला वो 9 लाख हैं, आप 72 हैं। आपने कहा घबराओ नहीं, वो 9 लाख हैं तो हैं, हम 72 हैं तो हैं। मगर याद रख, करबला से लेकर कयामत तक इन 72 का तज़किरा होगा, 9 लाख का तज़किरा नहीं होगा। इन 72 का तज़किरा होगा। मैं कई दफा कह चुका हूं कि इसको रास्ते को बंद कर दें। जो इधर आने जाने वाला मामला है ये सारी महिला डिस्टर्ब कर रहे हैं। थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, जरा इसको बंद करें। और जो ये रोकना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा काम। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, रोक दीजिए इसे। ये यहाँ मेंबर ही गलत लगाया, उधर लगाना चाहिए था सामने। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जाती आती रहेंगे, ठीक है ना? लब्बैक या हुसैन। तो हुसैन ने क्या कहा? हुसैन ने कहा सुनो, ये 9 लाख है, पूरी तवज्जो, ये 9 लाख है आज तक, और ये 72 है कयामत तक। सुन, आज के बाद 9 लाख का नाम कोई नहीं लेगा, ना इनका हसब लेगा, ना नसब, ना खानदान। आज के बाद कोई ये बता ही नहीं पाएगा कि इनमें किसका कौन बाप था। अरे गौर ही नहीं किया। हुसैन ने कहा आज के बाद ना इनका पता होगा, ना इनके बाप का पता होगा। अगर पटना जाग रहा है तो जुमला कहना चाहता हूं, ए मौला, अगर इन 9 लाख में किसी का बाप होता तो ये करबला में तेरे मुकाबले बना होता। अगर ये 9 लाख, अगर इन 9 लाख में एक का भी बाप होता तो खुदा की कसम ये हुसैन के मुकाबले बना होता। अब जो मैं दावा करने लगा हूं उसको सुनिए फिर। अगर इन 9 लाख में एक का भी बाप होता तो ये करबला में हुसैन के मुकाबले बनाते। जानते क्यों? इसलिए कि जब शाम गरीबा लाशें पामाल किए जाने लगे ना, जब लाशें पामाल किए जाने लगे तो घोड़े लाए गए और कोशिश की गई कि उन घोड़ों से हुसैन के लाशों को पामाल किया जाए, मगर घोड़ों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। बड़ी कोशिश की गई, माहिर नसब को बुलाया गया, जो अस्तबल का मालिक था उसे बुलाया गया। उसने आगे कहा क्या बात है? कहा हम इन घोड़ों को लाए, ये हुसैन का लाशा पामाल ही नहीं कर रहे, चाबुक हम मार रहे हैं, ताजियाने हम मार रहे हैं, जुल्म हम कर रहे हैं, मगर घोड़ा आगे कदम नहीं बढ़ा रहा। उसने कहा ये जो 4-5 घोड़े हैं ना, ये हुसैन के लाशे को पामाल नहीं कर सकते, उन्हें लाओ, उन्हें लाओ, उन्हें। उन्होंने कहा भाई वो क्यों पामाल करेंगे, ये 4-5 क्यों नहीं कर पा रहे? क्या इसलिए क्योंकि 4-5 अच्छी नस्ल के हैं। तारी कहां बैठे हैं आप? ये 4-5 अच्छी नस्ल के, इसका मतलब ये है कि तारीख शाम गरीबा से ये बात तो क्लियर हो गई कि करबला में हुसैन के मुकाबले पर जानवर भी वो आया जिसकी नस्ल अच्छी नहीं थी, जिसकी नस्ल अच्छी नहीं। तो हुसैन ने कहा ये जो 72 है ये कयामत तक बाकी रहेंगे, इनके जुलूस निकलेंगे, इनके ताबूत निकलेंगे, मगर ये जो 9 लाख इनका न हसब पता होगा न नसब पता होगा। और सुन, ये जो मेरे 72 है ना, ये कयामत तक ऐसे ही जिंदा रहेंगे। इनका मुकाबला आज के बाद कभी उम्मत के लश्कर से नहीं होगा।
या नबूवत के लश्कर से होगा या इमामत के लश्कर से होगा। मैंने कहा मौला 6 घंटे की करबला, उसके बाद मुकाबला होता रहे तो होने दे, फर्क क्या पड़ता है? नहीं ये मुकाबला मैं ही करूंगा। मैंने कहा कैसे? हुसैन ने जमीन करबला पे खड़े होकर कहा, नाना जैसे मुझे मिले वैसे आपको नहीं मिले, जैसे मुझे मिले वैसे आपको नहीं मिले, बाबा जैसे मुझे मिले वैसे आपको नहीं मिले। आपने गौर ही नहीं किया, मिले नाना को भी थे, मिले हुसैन को भी है, मगर दोनों में फर्क है। नाना बुलाता था तो कोई आ नहीं रहा था, नवासा भेज रहा है कोई जा नहीं रहा है। सलाम पढ़े वो मोहम्मद वाला। नाना बुला रहा था तो कोई आने के लिए तैयार नहीं था, नवासा भेज रहा है तो कोई जाने के लिए तैयार है। हुसैन ने कहा हमें मजमे की जरूरत नहीं है। याद रखना हुसैन का मजमा दुनिया में सबसे अलग मजमा है। मजमे तो दुनिया के पास है मगर हुसैन के मजमे का जवाब नहीं है। तारीख करबला में लिखा है कि जब हुसैन मदीने से चले थे न जाने कितने लोग थे। बात का मौला हम आपके साथ चलेंगे। हुसैन ने कहा हमें जरूरत ही नहीं। मक्के में आए, हज को उम्रे से बदला, लोगों ने कहा हम आपके साथ चलेंगे। हुसैन ने कहा नहीं। वो हुसैन जो मक्के से मदीने तक और मदीने से मक्के तक और मक्के से करबला तक लोगों को मना करता आ रहा था, नहीं चाहिए चले जाओ, जरूरत नहीं है चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है चले जाओ। जब वो जमीन करबला पे आया तो तारीख के कैमरे ने एक बात अपनी गिरफ्त में ले ली कि हुसैन को सब चीजों की जरूरत है, मजमे की जरूरत नहीं है। अगर मजमे की होती तो हुसैन उन सबको लेके आता जिन्होंने आने के लिए कहा। तो तारीख ने बात क्लियर कर दी कि हुसैन को पब्लिक की जरूरत नहीं है। मगर जब हुसैन जमीन करबला पे आए तो तारीख बदल गई। वो हुसैन जो मदीने से मक्के तक और मक्के से करबला तक लोगों को कहता आ रहा था ना, नहीं चाहिए चले जाओ, नहीं चाहिए चले जाओ, वो जब जमीन करबला पे पहुंचा तो उसने खत लिखा, ए हबीब चले आओ। तुमने गौर ही नहीं किया, हुसैन ने लोगों को वापस किया, हबीब को बुलाया। क्यों बुला रहे हैं हबीब को? भाई हबीब को क्यों बुला रहे हैं? अगर किसी को बुलाना था किसी जवां साल को बुलाते, जिसकी कमर सीधी होती, जिसकी भवें न लटकी होती, जिसके चेहरे पे झुर्रियां ना होती। मगर हुसैन ने सबको वापस किया और हबीब को बुलाया। अब जानते हो क्यों? सुनना इसलिए। याद रखना हुसैन ने करबला में जो भी काम किया वो 61 हिजरी के लिए नहीं किया। फिर सुन लीजिए, हुसैन ने करबला में जो भी अमल अंजाम दिया वो 61 हिजरी के लिए नहीं था, बल्कि हुसैन ने अमल 61 हिजरी में किया। असर कयामत तक जाना है। कयामत तक पैदा होने वाले हर मसले, हर फितने का जवाब हुसैन करबला में दे गए। अब सिर्फ तुम्हें तारीख करबला पढ़ने की जरूरत है। तुम्हारे सामने किरदार आ जाएगा कि हुसैन ने कैसा किया। तो हुसैन ने करबला में खड़े होके 61 हिजरी में खड़े होके आज तक के हर मसले का हल किया। क्या किया हुसैन ने? सबको मना किया, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और एक को खत लिख के बुला रहे हैं, आ जाओ। इसका मतलब यह है कि फर्क है, जिन्हें वापस किया है वो और है और जिसे बुला रहे हैं वो और। हुसैन ने किसको बुलाया? किसको बुलाया? लोग कहते हैं बचपन के साथी, बचपन के दोस्त। तो भैया बचपन के दोस्त तो और भी थे, हुसैन औरों को बुला लेते? नहीं, एक ही को बुलाया, एक ही का इंतखाब, और वो कौन है? वो है हबीब बिन मज़ाहिर। तो हुसैन ने क्यों बुला लिया? दोस्त की वजह से, भाई की वजह से, बचपन के साथी की वजह से? गलत। हुसैन ने सबब भी खुद लिखा खत में कि मैं हबीबी को क्यों बुला रहा। हुसैन ने जब खत लिखा तो पहला लफ्ज लिखा रजुल फकी, ऐ मर्द फकी करबला में आ जा। नहीं गौर किया? हुसैन ने जब खत लिखा तो उसी में वजह भी लिखी कि हबीबी को क्यों बुला रहा हूं। ऐ मर्द फकी, हबीब करबला चले आओ। फकी समझते हैं किसे कहते हैं? बड़े भोले बन के सुन रहे हैं। फकी किसे कहते हैं? सिस्तानी फकी है, खामनाई फकी है, खुमैनी फकी थे, खुई फकी थे, बुरुजर्दी फकी थे, हायरी फकी थे, मकारिम शिराजी फकी हैं, बहजत फकी थे। ये सब क्या है? फकी। जिसकी तुम तकलीद करते हो उसे कहते हैं फकी। इमाम ने कहा मर्द फकी करबला में आओ। याद रखिएगा, इमाम की मौजूदगी में फकी की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए कि इमाम की होती है बैत, फकी की होती है तकलीद। तो दोनों में फर्क है। और करबला
हुसैन इमाम, सज्जाद इमाम, बाकर इमाम, 3 इमाम की मौजूदगी में हुसैन खत लिख के बुला रहे हैं, ए मर्द फकीर चला, ए मर्द फकीर चला, ए मर्द फकीर चला। हुसैन फकीर को नहीं बुला रहे, आज के जवान को बता रहे कि आंखें खोल के देख, जब 6 घंटे की करबला बगैर फकीर के मुकम्मल ना हुई, तुम्हारी जिंदगी बगैर फकीर के मुकम्मल कैसे? तुम्हारी और हमारी हयात बगैर फकीर के कैसे? फकीर इस दौर गैबत की जरूरत का नाम। गैबत इमाम में अगर हमारी ताकत है और अगर कोई हमें हौसला दे रही है तो सिर्फ 3 चीजें हैं। हुसैन ने फकीर को करबला में बुलाया, फिर सुन लीजिए, हुसैन ने फकीर को बुलाया, ऐ मर्द फकीर चले आओ। इस गैबत के दौर में हमारी 3 चीजें हैं, 3 ताकत, 3 पावर हमारी पुष्ट पनाही के लिए। 3 ताकतें हमारी पुष्ट। पहली ताकत का नाम है विलायत अली। खुदा के विलायत अली पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, इसलिए कि महवर दीन विलायत अली, मरकज दीन विलायत अली, बुनियाद दीन विलायत अली, असासा दीन विलायत अली, हकीकत दीन विलायत अली, दीन का चेहरा विलायत अली है। अली की विलायत के बगैर कुछ नहीं मिल सकता। और याद रखना, ये विलायत दुनिया की वो वाहिद चीज है जो दौलत से खरीदी नहीं जा सकती, सोर्स से पाई नहीं जा सकती, इख्तिदार से हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए शर्त है कि अम्मा पाक दामन हो। जब तक अम्मा पाक नहीं होगी, बेटे के दिल में अली नहीं आ सकता। शर्त है। पहली चीज का नाम है विलायत अली, दूसरी का नाम है अज़ादारी हुसैन। इस गैबत के दौर में अगर पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा कोई चेहरा है तो सिर्फ इस अज़ादारी की वजह से। इस अज़ादारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए, इस अज़ादारी में कोई खराबी नहीं होना चाहिए, इस अज़ादारी में कोई मुश्किल पेश नहीं आना चाहिए। जितनी तरक्की से अज़ादारी कर रहे हो उसी तरक्की से बढ़ाते चले जाओ। याद रखना, तुम्हारे बुजुर्गों ने इस आजादारी को यहां तक किस मुसीबत से पहुंचाया है ये वही जानते हैं। तुमने तो जब आंखें खोली तो उस वक्त देखा कि तबर्रुक में बेहतरीन तबर्रुक बट रहा, बेहतरीन माइक लगा है, बेहतरीन चरागा है, मगर जिन बुजुर्गों ने इस आजादारी को यहां तक पहुंचाया उनसे पूछो, उन्होंने घर के बर्तन गिरवी रख के आजादारी की है, उन्होंने मोमबत्तियां जला के आजादारी की है, उन्होंने अपने आप को गिरवी रख के आजादारी की है, मगर आजादारी में कोई कमी नहीं की। याद रखिएगा। तो दूसरी चीज का नाम है आजादारी हुसैन, तीसरी का नाम है निजाम मर्जियत। पहली का नाम विलायत अली, दूसरी का नाम आजादारी हुसैन, तीसरी का नाम निजाम मर्जियत। इन तीनों का हम पर एहसान है, विलायत का भी, आजादारी का भी और निजाम मर्जियत का भी। विलायत का एहसान जानते क्या है? विलायत का एहसान यह है कि इसने हमें सिरात से भटकने नहीं दिया, नहीं पहुंचे, इसने हमें सिरात से भटकने नहीं दिया। और आजादारी का एहसान जानते क्या है? इस आजादारी ने हमें मिटने नहीं दिया। तानी कहां बैठे हैं आप? इस आजादारी ने हमें मिटने नहीं दिया। पूरी दुनिया में 2 ही चीजें तो मिटाई जा रही हैं, एक आजादार और एक आजादारी, मगर ना आजादार मिट रहे हैं और ना आजादारी। जब पूरी दुनिया में शियों को मारा जा रहा था ना, हलम में, रक्का में, लबनान में, सूरिया में, बाराचनार में, इराक में, सारी दुनिया में शियों को मारा जा रहा था। उस वक्त हसन नसरुल्लाह ने एक जुमला कहा था, उन्होंने कहा था, ओ हमें मारने वालों कान खोल कर सुन लो, अगर हम मारने से खत्म हुआ होते तो करबला ही में हो गए होते। लब्बैक या हुसैन। बिखर कर ही मिलके अगर हम मारने से खत्म होना होते करबला ही में खत्म हो गए होते। अब अगर हम करबला में खत्म नहीं हुए तो कभी नहीं होंगे। याद रखिएगा, आपका जो दुश्मन है वो आपका दुश्मन नहीं है, वो इस आजादारी का दुश्मन है, इस ताजियादारी का दुश्मन है, इस शब्बेदारी का दुश्मन है, इस 72 ताबूत का दुश्मन है, इस 18 बनी हाशिम का दुश्मन है, इस ताजिये का दुश्मन है, इस अलम का दुश्मन है।
वो आपसे कोई दुश्मनी रखता? उसे तो आपका नाम भी नहीं पता, आपका एड्रेस भी नहीं पता, आपका बिजनेस भी नहीं पता, आपका खानदान भी नहीं पता, मगर फिर भी आपका दुश्मन है। जानते क्यों? इसलिए कि वो ये सोच रहा है, हमारा दुश्मन ये सोच रहा है कि अज़ादार हम हैं तो अज़ादारी है। तारी कहां बैठे हैं? हम हैं तो अज़ादारी है। उसकी यही भूल है, उसे ये पता ही नहीं कि हमारी वजह से अज़ादारी नहीं है। जरा जागिए, मैं क्या कह रहा हूं। हमारी वजह से अज़ादारी नहीं है, अज़ादारी की वजह से हम हैं। हम नहीं थे तब भी अज़ादारी थी, हम नहीं होंगे तब भी अज़ादारी। अच्छा क्या कर रहा है? मार रहा है, इन्हें मारो, टारगेट क्लिक करो, इन्हें मार दो, उन्हें मार दो, उन्हें मार दो। मकसद क्या है? वो बेवकूफ ये सोच रहा है कि अगर मैंने शियों को मारना शुरू कर दिया, अज़ादारी खत्म हो जाएगी, ताज़ियादारी खत्म हो जाएगी, जुलूस खत्म हो जाएंगे, शब्बेदारियां खत्म हो जाएंगी, कुछ ना खत्म हो कम से कम मजलिसें खत्म हो जाएंगी। सच बताओ, फर्श अज़ा पे बैठ के जितने खड़े हैं बैठे, हकीकत से बताओ, क्या तुम्हारे मरने से मजलिस खत्म होगी? बोलिए। अरे भाई, तुम्हारे मरने से मजलिस खत्म होगी? उसे बेवकूफ को यही तो नहीं पता कि जब एक शिया मरता है 5 मजलिसों को जन्म दे के जाता है। बोलिए। जब एक शिया मरता है तो खुद ब खुद समाज में 5 मजलिसें रखी जाती हैं। ये सोयम, ये 10वां, ये 20वां, ये 40वां, ये बरसी। आपने गौर ही नहीं किया, मरते ही 5 मजलिसों का इजाफा। इस बात का ऐलान है कि हमारी कब्र के इधर भी हुसैन है, हमारी कब्र के उधर भी हुसैन है। सलात पढ़े पर मोहम्मद वाला। अज़ादार ये सैयद शुहदा अली अली। याद रखना, ये अज़ादारी तुम्हारी दौलत है। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, जिंदगी में 2 औरतों का एहतराम जरूर करना। फर्श अज़ा पे बैठे हो, इस जुमले को बर्दाश्त करना और सुनना। जिंदगी में 2 औरतों का एहतराम जरूर करना, एक अपनी माँ का, एक अपने बच्चों की माँ का। इसलिए कि माँ ने तुम्हें अज़ादार बना दिया, बच्चों की माँ नस्ल को अज़ादार बनाएगी। माँ की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को कैसा तरबियत करके फर्श अज़ा पे उतारती है। तो पहली चीज का नाम विलायत अली, दूसरी का नाम अज़ादारी हुसैन। विलायत का कमाल क्या? विलायत का कमाल यह है कि विलायत ने हमें सिरात से भटकने नहीं दिया। कोई भी शिया हो, कैसा ही हो, कैसा ही हो, कभी भी उसके दिल से अली गायब नहीं होता। इमाम बैठे हुए, छठे इमाम बैठे हुए, एक शख्स आया, कहलेंगे मौला बाहर आइए। इमाम ने कहा चलो। सड़क पे लाया, बाहर एक शख्स बेहोश पड़ा था। कहेंगे इसे पहचानते हैं? इमाम ने कहा नहीं। कहेंगे आपका शिया है। देखिए सड़क पे बेहोश पड़ा है, आपका शिया है। तंजिया तौर पर आया था, कहा आपका शिया बेहोश पड़ा है। इमाम ने कहा पानी लाओ। पानी लाया गया, कहा इसके मुंह पे मारो। जैसे ही मारा, पानी फौरन उठ के बैठा। कहेंगे या अली मदद। इमाम ने उसका चेहरा देखना शुरू किया। कहेंगे बिल्कुल सही कह रहा था कि ये मेरा ही शिया है। अरे आपने और ही नहीं किया, तूने बिल्कुल सही कहा था ये हमारा ही शिया है। कम होना पर ये बेहोश था, का इसी पर तो ताज्जुब है कि ये बेहोश हो के भी होश में, तू होश में रह के भी बेहोश है। जो अली समझ में तो विलायत का कमाल यह था कि इसने हमें सरात से हटने नहीं दिया। अज़ादारी का कमाल क्या है? इसने हमें, बोलिए, मिटने नहीं दिया। अब जो बुजुर्ग हैं उनकी पूरी तवज्जो चाहता हूं। विलायत का कमाल क्या है? सिरात से हटने नहीं दिया। अज़ादारी का कमाल यह है कि इसने हमें मिटने नहीं दिया। अब जुमला कह रहा हूं। और मर्जियत का कमाल यह है कि इसने हमें बिखरने नहीं दिया। जो तुम्हें एक तार, एक धागे में पिरोए हुए हैं, उसको
उसका नाम है निजाम मर्जियत। खुदा की कसम फख्र किया करो कि अल्लाह ने तुम्हें जैसे उलमा दिए ना, औरों को तो इमाम भी नहीं दिए। पता नहीं कहां बैठे। जैसे तुम्हें उलमा मिले ना, ऐसे लोगों को इमाम भी नहीं मिले। इसीलिए उन्होंने इमामों को छोड़ के तुम्हारे उलमा की मुखालफत करना शुरू कर दी। बताइए वे कितना काम किया उन्होंने। तुम्हारी कौम के एक नौनिहाल को, एक जवान को बहका के, छुला के, उसे ला के चौराहे पे खड़ा किया कि खड़े होकर अपने बुजुर्ग उलमा को गालियां दे और कह के मौलवी वौलवी क्या होता है, क्या होता है ये मर्जियत वर्जियत। इमाम ज़माना मौजूद है, हम डायरेक्ट उनकी तकलीद में हैं। उसे बेवकूफ को यही नहीं पता कि इमाम की तकलीद नहीं होती, इमाम की बैत होती है। मैं एक जगह चला गया, वहां कुछ लोग आ गए, बहस करने लगे, हम मर्जा को नहीं मानते। तो मैंने कहा मैं क्या मनवाने आया हूँ? फिर कहने लगा हम मर्जा को नहीं मानते। मैंने कहा भाई मैं मनवाने थोड़ी आया हूँ, मैं मजलिस पढ़ूंगा चला जाऊँ। कहने लगा हम मर्जा को नहीं मानते। जब काफी देर हो गई तो मैंने एक जुमला कहा जो उनको हलक से नहीं उतरा। मैंने कहा जा, अगर मर्जा को नहीं मानता तो जा मर जा। तुम्हारे सुनने पर सलाम है। मुझे कम से कम एहसास दिलाओ हर जुमले पर कि मैं शीशे के सामने नहीं, शियों के सामने पढ़ रहा हूं। इसलिए कि शीशा नहीं बोलता, शिया बोलता है। क्या क्या अगर तुझे मर्जा नहीं पसंद है तो जा। बोले सब मिलके जा, नहीं जोर से बोले, मैं मिंबर पहुंचा सुन रहा हूं। जा मर जा। क्या लगा पूछेंगे नहीं, क्यों नहीं मानता? मैंने कहा मुझे जरूरत ही नहीं, मैं क्यों पूछूं, मुझे जरूरत क्या है? मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं तुझसे पूछूं कि तू मर्जा को क्यों नहीं मानता। कहलेंगे पूछिए। तो मैंने कहा बताइए। कहेंगे देखिए लबनान में इतने मारे गए, हलम में इतने मारे गए, रक्का में इतने मारे गए, सामरा में इतने मारे गए, काजमाइन में इतने मारे गए, पूरी दुनिया में शिया मारे जा रहे हैं। तो मैंने कहा फिर? कहेंगे सारी दुनिया में शिया मारे जा रहे हैं और हमारे मर्जा सब कमरे में बैठे हैं, मकान में, ये बाहर नहीं आ रहे। मैंने कहा तुझे यही तो ताज्जुब है? इसी को तो दुश्मन सोच रहा है कि अभी तो ये मकान में है जब इतनी दहशत है, जब मैदान में आएंगे तो क्या होगा? तो कहेंगे हम इसीलिए तो नहीं मानते। तो मैंने कहा आप क्या चाह रहे हैं? कहेंगे होना ये चाहिए कि जब शीयत पे कोई वक्त आए तो हमारे मराजे बाहर निकल के आए। मैंने कहा होश में आ, पूरी तवज्जो, एक एक हुसैनी को नादे अली के हिसार में बांध के जुमला कह रहा हूं। कहेंगे हमारे मराजे को बाहर निकल के आना चाहिए। मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा जवान जरा होश में आ, चाहे शीयत पर जैसा भी वक्त आ जाए हमारे मराजे को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन तमाम मराजे ने मिलके एक शेर पाला है जिसका नाम है हसन नसरुल्लाह। और उसका कमाल यह है कि जब वो बोलता है तो सऊदिया के बादशाह की मेज पर रखा हुआ पानी कांपने लगता है, मुर्दा कब्र में हिलने लगता है, बादशाह का दिल बैठने लगता है। उसने एक बयान दिया, पूरी दुनिया हिल गई। हसन नसरुल्लाह ने कहा ओ दुनिया भर के दहशत कर दो, कान खोल कर सुन लो, मैं अली का बेटा हसन नसरुल्लाह ऐलान करता हूं कि सारी दुनिया के दहशतगर्द मिलके शाम में जमा हो जाए इंशाअल्लाह। अगर मैंने खैबर याद ना दिला दिया औलादे अली ना कहना, बिखर के नहीं मिलके। अली जी है इलाही अली 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 अली
अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली जियो अली 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 इलाही अली 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 अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, खुश रखे। क्या कहने, कितनी देर अली अली कराया है। जब इतनी सदाओं से अली अली ऊपर जाता है ना तो फरिश्ते दौड़ के जिब्राइल के पास आते हैं और पूछते हैं उस्ताद नीचे क्या हो रहा है। तो फरिश्तों से जिब्राइल कहता है वापस चले जाओ, परेशान ना हो, जो आज तक ऊपर हो रहा था आज नीचे हो रहा है। बिकर गरी मिलकर ये अली अली जो है सबके हलक से जल्दी से नहीं उतरता। हाँ, इसके लिए बहुत सारी शर्तें, ऐसे नहीं उतरता अली अली। अल्लामा इकबाल का नाम सुना आपने? अल्लामा इकबाल क्या कहने, क्या शेर कह के गए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। खुदा की कसम यही है, हम भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हो आए, हमें भी यही एहसास हुआ कि सारे जहां से अच्छा। इसलिए कि हमने दुनिया के बहुत सारे मुल्क देखे जहाँ झंडे इस्लामी हैं, नक्शे इस्लामी है, मगर अज़ादारी पे पाबंदी है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहां चाहो फर्श अज़ा बिछा दो, जिस चौराहे पे चाहो हल्का लगा दो, जहां चाहे ताजिया रख दो। इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी भी ये कहता हुआ नजर आता है कि अगर मैंने दरसे इनकलाब लिया है तो करबला वालों से लिया है। तो जब अल्लामा इकबाल चले गए यहाँ से, जाके रहने लगे पाकिस्तान में, तो उनका कमाल ये था कि वो शियों के लिए भी अशार कहते थे और अहले सुन्नत वल जमात के लिए भी अशार कहते थे। एक दिन कुछ लोगों ने कहा कि जब आइन की बात आई तो कहने लगे कि भाई अल्लामा इकबाल को जिम्मेदारी दे दी जाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जिम्मेदारी नहीं दो। क्यों? पहले इससे पूछो इसका मजहब क्या है, पहले मजहब तो क्लियर करो। क्यों? कहा भैया इसका मजहब क्लियर नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए भी शेर कहता है और ये हमारे लिए भी शेर कहता है। तो उन्होंने कहा क्या? कहेंगे चलो पहले जाके पूछते हैं कि हुजूर आपका मजहब क्या है। मौलवियों की एक टोली अल्लामा इकबाल के दरवाजे पे आ गई, आके दख्खुलबाब किया। अल्लामा इकबाल ने दरवाजा खोला, सामने उलमा खड़े थे। तो अल्लामा इकबाल ने पूछा हुजूर कैसे आना हुआ, आइए तशरीफ लाइए। कहेंगे नहीं इकबाल हम बैठने नहीं आए, तो फिर ये पूछने आए कि तेरा मजहब क्या है।
ये बताओ कि तुम्हारा मजहब क्या है। पहले तो अल्लामा इकबाल के हाथ थे यूं कि हुजूर आ जाइए, मैं जैसे कहा ना कि तेरा मजहब पूछना है, बस दोनों हाथ दरवाजे में आके फंस गए और चौकट में हाथ फंसा के अल्लामा इकबाल ने 2 मिसरे कहे। कहने लगे पूछते क्या हो मजहब इकबाल, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार भूतुराबी है। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय, जिंदाबाद हुसैन को जिंदाबाद। पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार भूतुराबी है। अब ये सुनते तो लोग फ्यूज हो गए कि भूतुराबी क्यों है, अली को मानने वाला क्यों है, औरों को क्यों नहीं मानता, और भी तो हैं, अली ही को क्यों मानता। तो अल्लामा इकबाल ने 4 मिसरे कहे और 4 मिसरे दिल की दहलीज पे लिख के ले जाइएगा, इसलिए कि इकबाल ने उस दौर के नहीं हर दौर के मौलवी को जवाब दिया है कि अली को क्यों मानता हूं। अल्लामा इकबाल ने कहा पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार भूतुराबी है। क्यों भूतुराबी, अली को क्यों मानते हो। तो अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया, कहते तमाम आब और नमक दामने तुराब में है। तुम्हारे सुनने पर सलाम है। एक हुसैनी की तवज्जो चाहता हूं, जो जहां है बैठा है खड़ा है जुमला सुने, तमाम आब और नमक दामने तुराब में है। अबू तुराब अली, इसमें कुछ कलाम नहीं। फिर सुन लीजिए, तमाम आब और नमक दामने तुराब में। वो कहता सारा पानी सारा अनाज मिट्टी में है और मिट्टी का बाप है अली। वो कहता तमाम आब और नमक दामने तुराब में है। अबू तुराब अली, इसमें कुछ कलाम नहीं। अली की मिल्क पर रहकर अली अली ना करो, नमक हलाल हो यारो, नमक हराम है। तो ये नमक हलाल होने की क्या पहली चीज का नाम है वलायत, दूसरी का नाम है आजादारी और तीसरी का नाम है निजाम मर्जिअत। ये तुम्हारे मुसल्लमात में, इसकी तुम्हें हिफाजत करना। और चौथी चीज जो सबसे बड़ी है वो यह है कि ये सोशल मीडिया का जमाना है। इससे बेहतरीन जमाना शायद हमारी कौम के पास कोई आया हो। ये बहुत आसान जमाना है कि हम अपना अकीदा दूसरे के घर तक पहुंचा दें और उसे बता दें कि हम अली को क्यों मानते हैं। इसलिए कि इस जमाने में अली का चाहने वाला भी बेनकाब हो गया और अली का दुश्मन भी बेनकाब हो गया। ना इससे अच्छा कोई जमाना आया था और ना इससे बुरा कोई जमाना आया। अच्छे जमाने की तो अलामत यह कि अहले सुन्नत के सबसे बड़े आलिम जो इस वक्त एक अपनी हैसियत रखते हैं, हजरत मौलाना तारिक जमील, उन्होंने मिंबर पर बैठ के कहा कि अली को मौला कहा करो, इसलिए कि नबी मौला बना के गए हैं। तो इससे अच्छा क्या है। अब हमें कहने की जरूरत नहीं है कि अली मौला है, अब तो तारीख जमीन बता रहे हैं कि अली मौला है। अच्छा, ये तो अच्छा वक्त है और बुरा वक्त इससे ज्यादा कोई क्यों नहीं हो सकता, इसलिए कि यही सबसे बुरा वक्त है। आज से पहले किसी को खाम में यजीद नजर नहीं आया। आज से पहले किसी को खाम में यजीद नजर आया था? बोलिए भाई, आज से पहले किसी को खाम में यजीद नजर आया? आपने देखा नहीं। इस जमाने में आया, वो भी एक मौलवी साहब को, और उन्होंने सोशल मीडिया पे आके बकवास भी कर दी, वो भी उनसे हजम नहीं हुआ। और टीवी पे बैठ के कहने लगे, सोशल मीडिया पे माइक लगा के कैमरे के सामने कहेंगे रात मेरे खाम में हजरत यजीद इब्ने माविया आए। चलिए आ गए आपके खाम में, मगर सवाल तो छोड़ गए, आपने पहचाना कैसे? पता नहीं कहां बैठे हैं भाई। आप खाम में कब पहचानते हैं? बोलिए, आप खाम में किसे पहचानते हैं? उसे पहचानते हैं जिसे देखा हो, जिससे मुलाकात की हो। या आदमी खाम में दो ही को पहचानता है, या ननिहाली रिश्तेदार को या ददिहाली रिश्तेदार को। तो मौलाना ये तो बताओ कि यजीद से तुम्हारी ननिहाली रिश्तेदारी है या ददिहाली रिश्तेदारी है? बताइए भाई, आपको इस जमाने में यजीद खान में नजर आ रहा है, आप मिंबर पे बैठ के कह रहे हैं, स्टेज पे माइक लगा के कि वो रात मेरे खाम में आए। पहले आपने पहचाना कैसे? दूसरी बात यह कि अगर आपने पहचान लिया तो फिर आपने सवाल क्या किया? सवाल क्या किया आपने कहा कि मैंने उनसे पूछा क्या आपने हुसैन रजी अल्लाह को कत्ल किया था? कहने लगे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मगर फिर वही बात, चोर की दाढ़ी में तिनका।
अब ये तो मिसाल उल्टी होगी ना। लोग कहते थे चोर की दाढ़ी में तिनका, अब ये कहिए कि तिनकों में दाढ़ी, कहां तक बचाएं? कहने लगे वो, मैंने पूछा कि आपने हुसैन रजी अल्लाह को कत्ल किया? कहने लगे नहीं। चलिए यहां तक बात, मगर फिर अगले जुमले पे बात पकड़ी गई। मैंने पूछा आप कहां हैं? कहने लगे मैं जन्नत में हूं, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। भाई यही बात पकड़ी गई। अगर मुजरिम नहीं था तो माफी कहीं की मांग रहा है। तुम क्या समझ रहे हो? तुम किसकी हिमायत में आए? तुम क्या सोच रहे हो? तुम ये सोच रहे हो कि तुम हुसैन के कातिल की हिमायत कर रहे हो? गलत। हदीस सुनो जो मैंने पढ़ी है, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। नबी ने हुसैन की रूह की जिम्मेदारी नहीं ली, जिस्म की जिम्मेदारी नहीं ली, जिंदगी के हर अमल हर लम्हे की जिम्मेदारी। नबी ने कहा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, यानी जैसा ये वैसा मैं, जैसा मैं वैसा ये। और करीब आके कह दूं, नबी बताना चाह रहे थे कि मुसलमानों याद रखो, इसका दोस्त मेरा दोस्त, इसका दुश्मन मेरा दुश्मन, इसका चाहने वाला मेरा चाहने वाला, इसका मानने वाला मेरा मानने वाला, इससे प्यार करने वाला मुझसे प्यार करने वाला। तो फिर आगे बढ़ के क्यों नहीं कहते इसका कातिल? कहां चले गए तुम? कहां पहुंच गए हो तुम? तुम नवासे रसूल के कातिल की हिमायत में। आज से पहले किसी मौलवी में दम नहीं था कि वो सोशल मीडिया पे आके यजीद की हिमायत कर दे। इससे बुरा वक्त नहीं है। और जरूरी अब इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि हम हर मिंबर से यजीद की हकीकत बयान करें कि यजीद शराब पीता था, यजीद जुआ खेलता था, यजीद फेले हराम करता था, यजीद बंदरों से खेलता था, यजीद गाने सुनता था, यजीद नाच देखता था। इसलिए बयान करें ताकि अभी एक ही मौलवी साहब को खाम में नजर आया है। अगर हमने लोगों को यजीद नहीं बताया फिर सबको खाम में नजर आने लगेगा। जरूरत है। आप जानते हैं, खुद सोचिए कि कत्ले हुसैन से लेकर 2018 तक सारे मुसलमान हमारे साथ मिलकर यजीद पे लानत कर रहे थे कि नहीं? भैया ये 2019 में ऐसा क्या है कि तुमने इसे रजी अल्लाह बना दिया? 2018 तक मुसलमानों ने अलल ऐलान यजीद पर लानत की है। 2019 से मिजाज बदल गया। 2019 से आपने रजी अल्लाह कहना शुरू कर दिया, इसके कसीदे पढ़ने लगे, इसे ये खाम में नजर आने लगा। इसकी वजह जानते हैं? अगर पटना जाग रहा है तो जुमला सुनो, याद रखिएगा। हुसैन ने जो करबला में जुल्फकार से हमला किया था ना, जुल्फकार तो करबला में चली थी, जनाजे 2019 में गिरे हैं। तुम्हारे सुनने पर सलाम है। फिर सुन लीजिए, हुसैन ने जो तलवार करबला में चलाई थी, तलवार करबला में चली थी, जनाजे आज गिर रहे हैं। आज मुसलमानों को पता चल रहा है हुसैन करके क्या गया। सुनिए आप, हुआ क्या? पूरी तवज्जो। हुआ ये कि हुसैन है पंजतन की आखिरी कड़ी। हुसैन से पहले 4 तन है, हुसैन के नाना, हुसैन की अम्मा, हुसैन के बाबा, हुसैन के भाई, नबी, फातिमा, अली, हसन। इन चारों की जिंदगी को हुसैन ने बाकायदा देखा और महसूस किया। हुसैन जानते थे कि दुनिया में सबसे ऊंचा नाना मेरा है, मेरे नाना से बड़ा किसी का नाना ही नहीं। नूर अव्वल मेरा नाना, अक्ल अव्वल मेरा नाना, हुस्न अव्वल मेरा नाना, करम अव्वल मेरा नाना, इश्क अव्वल मेरा नाना, जमाल अव्वल मेरा नाना, गिनती का पहला अदद मेरा नाना, ताहा मेरा नाना, यासीन मेरा नाना, मुजम्मिल मेरा नाना, मुदस्सिर मेरा नाना, मुबश्शिर मेरा नाना, सादिक मेरा नाना, बशीर मेरा नाना, सिराजुल मुनीर मेरा नाना, नजीर मेरा नाना, अहमद मुस्तफा मेरा नाना, मोहम्मद मुस्तफा। हुसैन जानते थे। अब आप हैरत से क्यों देख रहे हैं कि हुसैन को अपना नाना क्यों याद है? भैया जब लोगों ने अपने बुरे नाना नहीं छोड़े, हुसैन अपना अच्छा नाना छोड़ देगा? तो हुसैन को तो मालूम था। हुसैन ने देखा कि सबसे ऊंचा नाना मेरा है, इतना ऊंचा कि जब तक कोई इसका कलमा नहीं पढ़ेगा दायरा इस्लाम में नहीं आ सकता। मगर हुसैन ने क्या देखा? हुसैन ने देखा कि सबसे ऊंचा नाना मेरा था, मगर मेरा नाना को जहर कहाँ दिया गया? शहर में। शहीद कहाँ हुए? शहर में। मगर शहर की दीवारें इतनी बुलंद हुई कि कातिल शहर में छुप गया। ये बताओ कितने जानते हैं कि रसूल का कातिल कौन है? अभी तक तो यही नहीं पता चला कि वफात हुई थी कि शहादत। तो हुसैन ने बाकायदा देखा कि मेरे नाना का कातिल शहर में छुप गया। हुसैन देखते रहे। उसके बाद हुसैन की मादर गिरामी, रसूल की इकलौती बेटी,
दरवाजा कहाँ जलाया गया? शहर में। ताजियाना कहाँ लगा? शहर में। पसलियां कहाँ टूटी? शहर में। मोहसिन कहाँ शहीद हुए? शहर में। सब कुछ शहर में हुआ। कातिल का नाम किसे मालूम है? जिस कौम को मालूम है वो भी मसलहतन नहीं रहती। इसका मतलब यह है कि शहर की दीवारें इतनी बुलंद हुई कि माँ के कातिलों को भी छुपा लिया। उसके बाद बाबा, क्या कहना अली का, मुसलमानों का चौथा खलीफा, शियों का पहला इमाम, शहीद कहाँ हुआ? मस्जिद कूफा में, मेहराब इबादत में, आलम सजदा में। मगर कातिल का नाम कितनों को मालूम है? कातिल का नाम किसी को नहीं मालूम, सिर्फ ये कौम जानती है कि अली का कातिल कौन है। अली का कातिल भी छुप गया। हुसैन ने ये भी देखा। फिर भैया हसन, क्या कहने हसन के, मगर कातिल कहाँ हुए? शहर में। जहर कहाँ दिया गया? शहर में। जहर दिलाने वाला कहाँ? शहर में। जहर देने वाली कहाँ? शहर में। मगर कातिल फिर भी छुप गए। हुसैन ने देखा नाना के कातिल शहर में छुपे, अम्मा के कातिल शहर में छुपे, बाबा के कातिल शहर में छुपे, भाई के कातिल। अब हुसैन थे आखिरी फर्ज। हुसैन को पता था शहीद तो हमें भी होना है, मगर हुसैन ने कहा परवरदिगार मैं शहीद तो होऊंगा मगर कातिल को छुपने नहीं दूंगा। हुसैन ने क्या कहा? हम शहीद होंगे मगर कातिल को छुपने नहीं देंगे। जब शहादत का वक्त करीब आया ना, अब सुनिए, हमारे यहाँ बाज़ उलमा खुतबा इस मिंबर से कहते हैं यजीद घेर के हुसैन को करबला में ले आया। किसी के बाप में दम था जो फातिमा के लाल से मदीना छोड़वा देता? याद रखना, यजीद घेर के हुसैन को करबला नहीं लाया, हुसैन घेर के यजीद को करबला लाया। आ करबला में आ गए। अब जो आए, जैसे हुसैन कत्ल हुए, हुसैन के सरोतन में तो जुदाई हुई, मगर हुसैन के हाथ का पंजा यजीद के गिरबान से हट न सका। यजीद रंगे हाथों पकड़ा गया ऑन द स्पॉट। अब जब पकड़ा गया रंगे हाथों तो क्या कहते मुसलमान? सबने लानत करना शुरू की। इस पे लानत, 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 इस पे लानत। अब ये लानत 2018 तक चलती रही। 2018 में आगे पता चला कि ये तो कहानी दूसरी है। तो हुआ क्या भाई? हुआ ये कि हुसैन ने करबला में कातिल तो अपना पकड़ा था, मगर जब नकाब उल्टी नाना के भी पकड़े गए, बाबा के भी पकड़े गए, अम्मा के भी पकड़े गए, भाई के भी पकड़े गए। इसलिए कि जैसे कत्ल होने वालों का खानदान एक था, वैसे कत्ल करने वालों का भी खानदान एक था। हुसैन का कातिल पकड़ा गया। अब जब पकड़ा गया तो क्या करें? अब जब नकाब उल्टी तो सारे पकड़े गए, ये भी, ये भी, ये भी। अच्छा है, तो पटना वाले जानते होंगे कि अगर एक डॉक्टर की डिग्री नकली निकल जाए ना, नए की एक डॉक्टर की डिग्री नकली निकल जाए, तो जिनकी प्रैक्टिस 17-18 साल पुरानी होती है, प्रशासन उनकी भी चेक करता है। पता नहीं कहां बैठे हैं आप। अगर एक बंदे की डिग्री नकली निकल जाए तो प्रशासन सबकी चेक करता है, इसकी भी चेक करो। वो चाहे जितना करते रहे, मेरी तो पुरानी प्रैक्टिस है, होगी जब चोर नहीं है तो डर क्यों है, दे दो। बस यही हुआ कि जब ये पकड़ा गया तो लोग परेशान कि इसे छुपाएं कहां, इसे दबाएं कहां, इसलिए कि इसके साथ सारे पकड़े गए। अब दो सूरतें थी, क्योंकि वो तो अपना क्लिनिक खोल के बैठ गए थे। अब दो सूरतें थी, या तो उनका क्लिनिक बंद किया जाए या इसका क्लिनिक खुलवा दिया जाए। पर लोगों ने यही सोचा कि भाई उनका क्लिनिक बंद कराने से बेहतर यह है कि इसका क्लिनिक खुलवा दिया जाए। गौर किया आपने? फिर क्या हुआ? जैसे इनका क्लिनिक खुला तो डिग्री इनकी नकली थी। इनकी डिग्री के चक्कर में जो पुराने वाले थे, जिनकी प्रैक्टिस ठीक ठाक चल रही थी, लोगों ने उनकी भी चेक करना शुरू कर दी। आप भी डिग्री चेक कराइए, आप भी डिग्री चेक कराइए, आप भी डिग्री। अब इन्हें डिग्री दे दी गई थी रजी अल्लाह की। यजीद को रजी अल्लाह बनाया, अभी 2019 में रजी अल्लाह बनाया। सोशल मीडिया पे जाके देखिए, भरी पड़ी है, यजीद की कोई खता नहीं, यजीद का कोई जुर्म नहीं, वो तो जो था वो तो सारा काम जो था वो शिमर का था, उसने क्यों ज़बह किया? और हुक्म किसका था भाई? ऑर्डर किसका था? देने वाला कौन था? कहेंगे वो तो यजीद शराब के नशे में था, तो फिर तुम पे लानत कि तुम शराबी को अमीरुल मोमिनीन मानते हो। तुमने क्या करा? तुमने बना दिया उसे। अब क्या हुआ? अब तुम ये सोच रहे थे कि यजीद को जब हम रजी अल्लाह बनाएंगे तो लोग फूकने लगेंगे, लोग जलने लगेंगे। कोई नहीं जलता, इसलिए कि हमारी किस्मत में जलना ही नहीं। हमें तो वो नहीं जलाती जिसके फितरत में जलाना है।
मैंने कहा बैठे हैं आप? भाई हमें तो वो भी नहीं जला रही है जिसकी फितरत में जलाना है। कब डिग्रियां चेक होंगी? अब चेक हो गई तो पहले तो ये चेक करो कि इसको किस फन पे दी गई, इसे किस वजह से रजी अल्लाह बनाएगा। उठाइए आप किताब। ये छोटा सा बच्चा मेरे पास आके कहने लगा मौलाना मुझे बताइए यजीद कैसा था, दिखाइए। मैंने सारी किताबें पलट दी, मुझे कहीं तस्वीर नजर ही नहीं आई। इसने कहा बताओ कैसा था यजीद। मैंने कहा बेटे तस्वीर तो कोई नहीं है, अलामतें हैं। तो उसने कहा क्या बताइए। तो मैंने कहा यजीद शराब पीता था, यजीद जुआ खेलता था, यजीद नाच देखता था, यजीद बीवी और माँ में कोई फर्क नहीं करता था, यजीद के यहाँ रिश्ते नहीं थे। ये समझ गया। उसने कहा जो शराब पिए वो यजीद है, जो जुआ खेले वो यजीद है, जो दुश्मनियां कराए वो यजीद है, जो कौमों को लड़वाए वो यजीद है, जो पार्टियां बनवाए वो यजीद है, जो माल हराम खाए वो यजीद है। ये सारी सिफतें किसके अंदर है? ये सब यजीद के अंदर है। यजीद यजीद यजीद। अब आपने उसे रजी अल्लाह बना दिया। आप एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले में। हुजूर जीशान भाई ऊपर आ जाइए। नहीं आइए ऊपर आ जाइए। देखिए मेरा काम तमाम हो गया। मुझे जब तक पढ़ना था जब तक जीशान भाई नहीं आ रहे थे। अब जीशान भाई आ गए हैं तो मुझे अपने गुफ्तगू को समेटना है। मौला का मकबूल तरीन और महबूब तरीन जाकिर जिसने न जाने कितने लोगों की आंखों में जिक्र हुसैन करके और मसाइब हुसैन बयान करके आंसू जारी कराए हैं, यकीनन ये अमल इनके लिए तोशा आखिरत होगा। क्या कहा? ये सब अलामतें यजीद की हैं। आपने इसको रज़ी अल्लाह बना दिया। फर्क क्या पड़ा? किसी पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। आपने अपना स्टेटस बताया। आपने बताया कि हमारे यहाँ रज़ी अल्लाह होता ऐसा है। खुदा के वास्ते हुसैन की दुश्मनी पे ना हो, हुसैन की दुश्मनी पे ना हो, वरना तुम भी यजीद के खाते में चले जाओगे। याद रखना अजीजों, याद रखना ये फर्श अज़ा एक अमानत है, ये मिल्कियत नहीं है तुम्हारी। इसमें कमी नहीं होना चाहिए, इसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होना चाहिए। इसलिए कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरी दौलत है ही नहीं। बहुत कीमती दौलत है, इतनी कीमती दौलत है कि तुम सोच नहीं सकते। इतनी कीमती दौलत है। इस फर्श अज़ा की कीमत तुम नहीं समझ सकते, इस अज़ादारी की कीमत तुम नहीं समझ सकते, इस माइक, इस स्टेज, इस रौनक की कीमत तुम नहीं समझ सकते। इस रौनक की कीमत तुम्हें जानते कब पता चलेगी? 9 रबीउल अव्वल के बाद, जब मुहर्रम गुजरने के बाद हर दिन मुहर्रम याद आएगा, हर दिन ये मजमा याद आएगा, हर दिन ये अज़ादारी याद आएगी, हर दिन ये सीना ज़नी याद आएगी, हर दिन हुसैन पे रोना याद आएगा। फिर तुम साल भर इंतजार करोगे इस मुहर्रम का, फिर रोज पूछोगे कि मुहर्रम कब आएगा। सच बताऊं, मुहर्रम आता बहुत देर में, चला बहुत जल्दी जाता है। अभी तो हम दिल भर के हुसैन को रो भी नहीं पाए। आज 18 बनी हाशिम के ताबूत निकलेंगे। बनी हाशिम समझते हो? उनके ताबूत निकलेंगे जिनका बचपन फातिमा की हवेली में गुजरा है। उनके ताबूत निकलेंगे जिनका ताल्लुक हुसैन से है, उनका ताल्लुक अब्बास से है, सैयदा से है। आज तुम उनके ताबूतों को कांधा दोगे जिनको हुसैन ने अपनी आगोश में पाला है। रोने में कोताही ना करना। निशान भाई आ गए, तफसील से 18 बनी हाशिम के मसाइब पढ़ेंगे। मैं उसके मसाइब पढ़ता हूं कि जिसका ताबूत आज नहीं निकलेगा। मैं आज उस बच्ची के मसाइब पढ़ूंगा, इसका ताबूत नहीं निकलेगा। 18 के तो ताबूत निकलेंगे ना। तुम फुर्सत से मसाइब सुनना और फुर्सत से मातम कर लेना। मगर मैं उसके मसाइब पढ़ता हूं जिसकी उम्र 3.5 बरस है। इसका नाम सकीना है। फर्श अज़ा पे आज आ गए हो तो अब एहतराम जनाब सैयदा में अपनी जगह बैठ जाओ, इसलिए कि जनाब सैयदा इस वक्त फर्श अज़ा पे है। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तुम आमादा हो गए। 3.5 बरस की बच्ची तुमने अपने घर में देखी है ना। आज जब जाना तो 3.5 बरस की बच्ची या बच्चे को अपने करीब बुलाना और उसके रुखसार पे अपना हाथ रख के देखना। फिर तुम समझोगे कि 3.5 बरस की बच्ची का रुखसार कितना बड़ा होता है। रुखसार छोटा होता है, तुम्हारा हाथ बड़ा होता है। जब 3.5 बरस की बच्ची को तुम घर में मारते हो तो किस तरीके से मारते हो? ऐसे करके मारते हो ना, प्यार से।
आओ मैं तुम्हें शाम गरीबा दिखाता हूं। इस 3.5 बरस की बच्ची को शिमरे कितनी जोर से तमाचा मारा, बच्ची जमीन थी, और जब जमीन पे गिरी तो फरात का रुक करके कहा, चचा अल्लाह तुम्हें को गम ना दे सिवाय गम सरकार है। चचा अब्बास, यह है सकीना। एक मुसीबत का एक मरहला और सुना दो। कहते सलाम हो उस बच्ची पर जिसके बाबा से उसकी मुलाकात 2 मरतबा हुई कत्ल के बाद। सकीना अपने बाप से 2 मरतबा मिली है, कत्ल हुसैन के बाद सकीना की और जनाब इमाम हुसैन की मुलाकात 2 मरतबा हुई, मगर दोनों मरतबा मुलाकात अधूरी रह गई है। वो कैसे? कहते हैं जब शाम गरीबा मख्तल में मिली तो तन था सर ना था, जब कैद खाने में मिली सर था तन ना था। मौला तुम्हें कोई गम ना दे। सलाम उस बीवी पर, इमाम फरमाते हैं कि जिसके रुखसारों की रंगत करबला से लेकर शाम तक बदलती रही। अल्लाह अकबर। सलाम हो उस बच्ची पर कि जिसे गुस्ल देने वाली बीबी चीख मार के रोई है। जब सैयद सज्जाद से पूछा गया ना, सैयद सज्जाद ने पूछा फूफी मैं चीख क्यों मार के? कहते मेरे लाल जब मैं सकीना का कुर्ता उतारना चाहती थी ना, कुर्ता खाल पे चिपका हुआ था, कुर्ते के साथ खाल भी आ रही थी। मौला तुम्हें को यह है हुसैन की वो बच्ची जिसके मसाइब मुझे पढ़ना है। 3.5 साल की उम्र है। एक दिन शाम के जिंदान में आधी रात ढलने के बाद सकीना अपनी जगह से उठी और उठ के जिंदान के उस कोने में आई जहां सैयद सज्जाद मिट्टी के एक ढेले पर सर रखे हुए थे और आंखें बंद थी। सकीना करीब आई और नन्ही नन्ही उंगलियां भाई की जुल्फों में डाल दी। जैसे उंगलियां भाई की जुल्फों में डली, सज्जाद ने आंखें खोली, सकीना को बैठे हुए देखा, उठ के बैठ गए। कहते मेरी बहन तुम? मैं आई। कहती बहन तुम क्यों आ गई, हमें बुला लिया होता। बस सकीना ने एक जुमला कहा, भाई अगर बहन बन के आती तो बुला लेती, आज बहन बन के नहीं आई, सवाली बन के आई। भैया कुछ मांगना चाहती हूँ। न जाने सज्जाद को क्या ख्याल है, आसमान की तरफ देख के कहने लगे सकीना आधी रात हो गई, क्या तुम सोई नहीं थी? तो सकीना ने कहा भाई एक जो बात बताऊं? का बताओ। का भैया बता दूं? का बताओ। का भैया सुनो, मैं शाम गरीबा के बाद कभी सोई नहीं। का सकीना क्यों? का भैया कैसे सोती? जब भी आंख बंद करती थी ऐसा लगता था शिमर तमाचे मारने आ रहा हूं। भैया मैं घबरा के उठ जाता, भैया मेरा दिल घबराने लगता, मेरी आंखें खुल जाती, मगर भैया आज सोई थी आज। अच्छा सकीना फिर आज क्यों उठ गई? का भैया कैसे सोती? जैसे ही आंख बंद की खाम में बाबा आ गए। बस सज्जाद ने अब्बा समेटी। का सकीना बाबा आए थे? कहा क्या फरमा रहे थे? का भैया कुछ नहीं कहा। बाबा दूर खड़े रहे और वहीं से बाहें फैला के कहा आजा मेरी सकीना आजा, तेरा बाबा तुझे लेने आया। तो सकीना ने पूछा भैया बाबा मुझे लेने आए थे? सज्जाद ने कहा सकीना क्या बाबा भाई को छोड़ के चली जाओगी? सकीना ने अजीब जुमला कहा, कहती है भैया बाबा का सीना बहुत याद आता है, बाबा की खुशबू बहुत याद आती है, भैया बाबा के बगैर नींद नहीं आती है। अच्छा सकीना जाओ। हाँ पर भैया मैं कुछ मांगने आया। दुआ करना फर्श अज़ा पे बैठ के, जो चीज सकीना ने सज्जाद से मांगी ना, कोई बहन अपने भाई से ना मांगे। खुदा के वास्ते दुआ करना कि जो चीज 3.5 साल की बच्ची ने अपने 24 बरस के इमाम वक्त भाई से मांगी, कोई बहन अपने भाई से ना मांगे। का भैया मांग लूं? का मांगो। का भैया मांग लूं? का मांगो। सकीना ने एक जुमला का सज्जाद तड़प के रह गए। का भैया बस इतना चाहती हूं जब मैं मर जाऊं मुझे नरम मिट्टी में दफन करना। तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई, रोने में कोताही न करना, गिरिये में तकल्लुफ न करना। मैं जानता हूं खुले हुए में आवाज नहीं गूंजती, मगर इतनी आवाज बुलंद हो कि सैयदा मुतमईन हो जाए। इसलिए कि मैंने रिवायत में पढ़ा है कि सैयदा की कुल उम्र 18 बरस है। 9 साल बाप के घर में रही, 9 साल शौहर के घर में रही। जब तक बाप के घर में रही, बाप को एक तमन्ना रही फातिमा कुछ मुझसे मांगे। जब अली के घर में आई, अली को तमन्ना रही फातिमा कुछ मांगे। शियो खुदा की कसम, जिस
मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सरकार अल्लाह का। भैया बस इतनी गुजारिश है, जब मैं मर जाऊं नर मिट्टी में दफन करना। सकीना क्यों? जवाब सुनोगे। अगर सीनों में दिल दिल में धड़कन धड़कन में करबला बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा भैया क्यों? सकीना क्यों? कहा भैया इसलिए क्योंकि प्यास मेरी हड्डियों में उतर गई। जज़ाकल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम ना दे। भैया प्यास मेरी हड्डियों में उतर गई। सज्जाद ने सकीना को देखा सर से पांव तक। कहने लगे सकीना मैं जानता हूं तुम इमाम की बेटी हो, इमाम की पोती हो, इमाम की बहन हो, इमाम की फूफी हो, मगर सकीना ये लफ्ज बड़ा है, तेरी उम्र कम है। तुझे मालूम है मेरी बहन जब प्यास हड्डियों में उतरती है तो क्या होता है? कि नहीं भैया आप इमाम वक्त हैं, आप बताइए कि क्या होता है। सकीना को करीब बुलाया, जानू पे बिठाया कि सकीना सुनो, जब प्यास लगती है तो पहले मुंह खुश्क होता है, जब प्यास और बढ़ती है तो गला खुश्क होता है, जब प्यास और बढ़ती है तो जुबान पर दरारें पड़ने लगती है, जब प्यास और बढ़ती है बदन की ताकत जाने लगती है, जब प्यास और बढ़ती है इंसान में उठने की ताकत नहीं रहती, जब प्यास और बढ़ती है इंसान दीवारों का सहारा लेके चलता है। सकीना जब प्यास और बढ़ती है आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता है। सकीना जब प्यास और बढ़ती है आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। और सकीना सुन, जब प्यास हड्डियों में उतरती है ना मेरी बहन हड्डियां खुश्क हो जाती हैं, गोश्त अलग लग जाता है, हड्डी अलग। सकीना गोश्त से उठी सामने आई, आस्तीन लटकेगा, भैया मेरी हड्डी अलग, गोश्त अलग। सज्जाद ने बाएं फैला दी, आजा आजा मेरी बहन आजा, तेरा भाई। सलाम अलैकुम।